सर आज अंजाव में एक एसपी बिल्डिंग और एक फायर स्टेशन का उद्घाटन हुआ है आपका द्वारा, जो क्या कहेंगे सर? देखिए, अंजाव डिस्ट्रिक्ट का जो हवाई है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ आज एक एसपी ऑफिस का और एक फायर स्टेशन का उद्घाटन हुआ। मैं लोकल एमएलए को और सारे डिस्ट्रिक्ट प्रशासनों को मैं और ख़ास तरह से एसपी मैडम को बधाई देना चाहूँगा। ये हमारे लिए एक इस तरह का दूर दराज इलाका में जो लॉ एंड ऑर्डर कंटेन करने के लिए एक ऑफिस हुआ है और फायर फाइटिंग के लिए एक फायर स्टेशन का जो ज़रूरत था वो भी हो चुका है। ये जो हमारा जो सरकार का जो इंटेंशन है उसको दर्शाता है। और मैंने आज डिस्ट्रिक्ट में आके लोकल एमएलए को और जितना पंचायत लीडर है सबको मैं आश्वासन दिया हूँ कि हमारा सरकार जितना भी दूर दराज इलाका है, ख़ास तरह से जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर इलाका है, उसको उनका जो कमियां है, उनका जो परेशानी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हो या एजुकेशन सेक्टर में कहो या उनका हेल्थ सेक्टर में कहो या उनका आपका रोड कम्युनिकेशन में बोलो या उनका पावर सेक्टर में कहो, उनको जो भी कॉम्प्रहेंसिव जो प्रॉब्लम है, उनका जो कॉम्प्रहेंसिव प्लान है हम हर सरकार को सौंपा है। और हमारा जो फोकस है अभी पेमा खांडू सरकार का, ये जो है हमारा बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट के लिए जो है हमारा फोकस रहेगा। सर टूरिज़्म के ऊपर भी आप बहुत फोकस रहा हमेशा कहते हैं सर। अंजाव जो है एक बहुत ही टूरिज़्म का बहुत ही पोटेंशियल है, जैसे कि वालोंग हो गया, दोंग वैली हो गया, यहाँ पर जब बहुत टूरिज़्म का पोटेंशियल है सर, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, टूरिज़्म पोटेंशियल सारे अरुणाचल प्रदेश में टूरिज़्म पोटेंशियल बहुत है। और ये जो वालोंग एरिया है, किबिथु एरिया है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है। आप नामसाई से लेके जो असम से होके नामसाई से असम से जो लोग आता है, भारतवर्ष के कोने कोने से जो लोग आता है, नामसाई होके जो आता है, वो सिर्फ नामसाई या परशुराम कुंड नहीं आता है। परशुराम कुंड नामसाई विज़िट करने के बाद, गोल्डन पेगोडा विज़िट करने के बाद फिर वो अंजाव डिस्ट्रिक्ट आता है। अंजाव डिस्ट्रिक्ट में डोंग जाता है, हॉट स्प्रिंग जाता है, जो एकविंश शताब्दी का जो सूरज का जो किरण पहले निकाला रहा, वो इलाका देखने आता है। उसका बाद जो चाइना बॉर्डर है वहाँ में वो लोग ट्रैकिंग करके जाता है। और डोंग का आगे में भी, किबिथु का आगे में भी जो इलाका है जो वो लोग है वहाँ में ट्रैकिंग करने के लिए आता है। तो इसलिए यहाँ बाइकर्स आता है, मोटरसाइकिलिस्ट आता है, फैमिली आता है, सभी प्रकार का टूरिस्ट आता है। तो इसलिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इस पोटेंशियल को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने अभी अरुणाचल इसी साल अप्रैल में ज्वाइन किया है। अंजाव में यहाँ पे 2 पुलिस स्टेशन है अभी, एक खूपा में है, एक हवाई में है। हमारा एक आउटपोस्ट है टिडिंग में। मेरे पास अभी स्ट्रेंथ 90+ है। 26 नए रिक्रूट दिए गए हैं जो इस साल भर्ती हुए थे और बहुत ही क्षमता वाले लड़के हैं, सारे मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो उसकी वजह से मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि आते ही स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई है। मैं और कोशिश करूँगी कि आउटपोस्ट बढ़ा पाऊँ यहाँ पे, क्योंकि वलोंग में भी अच्छी आबादी है, वहाँ से भी रिक्वेस्ट आई है। बाकी तो देखते हैं कि कैसे चलता है। वालोंग जो है, अरुणाचल जो है, ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट जो है इंडो चाइना बॉर्डर है मैडम। वालोंग में जैसे आपने वालोंग बताया कि वालोंग में भी जो है पोस्ट बनने की संभावना है क्या मैडम? हाँ जी, जैसे ही मेरे पास सैंक्शन होता है, सारे अप्रूवल्स आ जाते हैं, तो मेरे पास अभी स्ट्रेंथ है जिससे मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। बाकी तो अभी देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी कैसा होता है, क्योंकि जगह देनी होगी, पूरा इस्टेब्लिशमेंट होता है हमारा, तो उसके लिए मेरी साइड से पूरा योगदान रहेगा इस तरह। मैडम जो जैसे कि अभी यहाँ पर जो क्राइम रेट कितना है, मतलब कैसे है मैडम? क्राइम रेट कंपैरेटिवली तो बहुत ही कम है अंजाव का।
यहाँ पे जो गांव बूढ़ा का सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपस में छोटे छोटे जो लैंड इश्यूज़ होते हैं ये आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बाकी जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो थोड़ा सा है, और उसके लिए बिकॉज बीइंग अ वुमेन ऑफिसर मैं इसमें और ज़्यादा चाहती हूँ कि और रजिस्ट्रेशन हो, अपने आप ही सामने आए लड़कियाँ, और मैं डायरेक्टली मिलती भी हूँ, मेरा इंटरेक्शन पूरा रहता है। तो आने वाले टाइम में मेरी साइड से मैं रजिस्ट्रेशन को बढ़ाना चाहूँगी कि क्राइम सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये सही महीने में रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बस ये बिल्डिंग करा रहेगा, गाड़ी यहाँ बहता रहेगा। तो मेरा उम्मीद है कि आज फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन मेरा ये हमेशा प्रेयर रहेगा कि ये गाड़ी जो है कभी भी यहाँ इस्तेमाल ना हो, ताकि कहीं कभी भी यहाँ आग ना चले। ये सबसे हम लोग का सुरक्षा है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये यहाँ में ये सेकंड पुलिस स्टेशन शुरू हो रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट में। आपका डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी, एक एसपी, एक पुलिस स्टेशन था जो हाईलेंग में था। तो आज जो है यहाँ पे एसपी बिल्डिंग और ओसी का बिल्डिंग, पुलिस स्टेशन का बिल्डिंग बड़ा एक जगह में कर रहा है। तो ये थोड़ा ग्रो करने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए हम लोग यहाँ में एरिया बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हम लोग का एक कायदा कानून होता है कि एक पुलिस स्टेशन में कितना पर्सनल होना है, कितने लोग पुलिस को भेजना, कितना ऑफिसर्स होना है, कितना पर्सनल्स होना है। तो आज का डेट में एक पुलिस स्टेशन का हिसाब से हम लोग आप लोग का डिस्ट्रिक्ट में अधिक देखे रखा है। अभी 2 हो गया, तो जहाँ जहाँ जरूरी है हम लोग जल्दी हम लोग आप लोग को भेज देंगे वहाँ से, जहाँ जहाँ जरूरी है। लेकिन ये चीज़ याद रखना, पुलिस जो है, पुलिस स्टेशन जो खुलता है, ये सिर्फ कानून कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं खुलता है। हो सके तो इसको कानून कार्रवाई के लिए कभी इस्तेमाल ना करें, यूज ही ना करें। हमारा जो पुलिस पर्सनल है, इसको कभी हम लोग जो है दुर्घटना हुआ है या कुछ अनहोनी हो गया, उसी में ये लोग हमेशा रेडी रखना है। डिजास्टर हो गया या कहीं में लैंडस्लाइड हो गया, इरोजन हो गया, कहीं वो दुर्घटना हो, उसी समय में हमारा पुलिस लोग को यूज करना है। यहाँ का शांति व्यवस्था को मेंटेन कायम रखने के लिए पुलिस से कभी नहीं होता है। इसका शांति को रखने के लिए हम लोग सब कंट्रीब्यूट करके हम सब मिलके इसको शांति रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट में गाँव बड़ा आप लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार बहुत है कि अपना गांव को, अपना शहर को किस तरह शांति रखना है। एसपी ऑफिस और फायर स्टेशन इनोवेशन हो गया है। ये हम लोग का लेट साल का समय प्रपोजल डाला हुआ, 2016 में ये फायर स्टेशन का टेंडर हुआ। उस समय हम लोग अगस्त का समय टेंडर हुआ था, तो हम लोग यहाँ लेट साल का कुछ अपना नेम में हम लोग बिजी हो गया, तो टेंडर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। उसके दौरान ये कोरोलिंग में शिफ्ट हो गया था, तो उसको हम दोबारा सीएम सर से, डीसीएम सर से और उस समय का होम मिनिस्टर से फिर से बात करके दोबारा हम लोग सेकेंड टाइम यहाँ टेंडर करके ये फायर स्टेशन को हम लोग आज इनोवेशन कर रहे हैं, और टेंडर सक्सेसफुली हम लोग यहाँ हुआ है। और एसपी ऑफिस भी 2017 में यहाँ के जो हाउसिंग डिपार्टमेंट ईटानगर से जो एक्शन उनका टीम यहाँ आके जो हमारा काम को मॉनिटर करता है, उसको भी मैं बहुत खुश हूँ। वो हर समय आके यहाँ अपना इंजीनियर को भेज के हम लोग का ये आज बहुत सुंदर से एसपी ऑफिस और ये फायर स्टेशन को सक्सेसफुली इनोवेशन भी कराया और काम अच्छा से भी हुआ है। और आगे भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारा प्रपोजल से हम लोग आज यहाँ बोलने वाला है, तो सर प्लीज थोड़ा सा कोई भी हो थोड़ा नोट डाउन करके आगे भी हम लोग का सब टीम, अभी होम डिपार्टमेंट पूरा यहाँ है, फाइनेंस मिनिस्टर से लेके, तो होम मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी। ऐसे तो बहुत सारा कुछ बोलना है यहाँ का, पब्लिक का, मेरा, लेकिन अभी समय का कमी के चलते मैं जो एकदम इमीडिएटली चाहिए सर उसको मैं आपको बताना चाहूँगी। हम लोग का ये सर हम लोग 2018 में जब पुलिस का एडवर्टाइज हुआ था, अंजाव में 17 पोस्ट दिया गया था, उसमें से 4 लेडी कांस्टेबल था। तो एडवर्टाइज करके हमारा यहाँ जब एसएसबी का थ्रू से इंटरव्यू हुआ, तो यहाँ सिर्फ 3 बच्चा ही सिलेक्शन हो सका है, बाकी का पोस्ट हम लोग को सरेंडर कर दिया था। वो पोस्ट को सर दोबारा हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में एडवर्टाइज करने से ठीक था सर, वहाँ स्टेट लेवल में कम्पीट करने जाएगा तो हम लोग का लड़का कोई नहीं आता है। तो यहाँ जितना भी सर आप पोस्टिंग हम लोग मांगते हैं, तो कांस्टेबल लोग फिर किसी ना किसी का हेल्थ प्रॉब्लम, किसी का
रहने का प्रॉब्लम ऐसा बता के वो लोग फाइल को वहीं से वो लोग कैंसिल करा लेता है। तो यहाँ हम लोग का पुलिस भी बहुत कम है। एसपी मैडम ने कहा कि ऑफिस भी बहुत पुलिस भी बहुत कम है। यहाँ कुछ वीआईपी का विजिट हो या इलेक्शन हो, उसका समय हम लोग को बहुत पुलिस का जरूरत पड़ता है। ऐसे तो क्राइम जीरो है बोल के हम लोग को सारा पुलिस कम दे रहा है, ऐसा हमको बोलते रहता है जब भी पुलिस का बारे में बोलने से। तो डिस्ट्रिक्ट का मुताबिक से हम लोग को पुलिस का एलोकेशन भी इतना मिलने से ठीक था। और सर ये अभी एसपी मैडम का व्हीकल भी शायद चाहिए होगा, मैडम ने बोला नहीं, लेकिन मुझे लगा यहाँ एसपी के लिए एक तो अच्छा वाला गाड़ी चाहिए। खुशी है कि आज अंजाव के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग 2 बड़े प्रोजेक्ट एसपी ऑफिस और फायर स्टेशन को शामिल कर पाए। सर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं प्रिसाइजली एमएलए मैडम ने भी जिक्र किया, दूसरी विजिट है 15 मार्च 2019 को मैं यहीं पे था और 15 मार्च 2019 को ये ऑफिस हमने विजिट किया और तब ये प्रोग्राम बनाया कि अगले 6 महीने में ये दोनों चीज़ को हम शुरू कर देंगे। तब तक कोरोना नाम का शब्द मैंने सुना नहीं था। तब उसी दिन मुझे यहाँ के जो डीसी थे रीवा साहब थे, उन्होंने कहा कि सर हमने कोरोना का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है और उसमें चलते हैं डॉक्टर लोग ओरिएंटेशन देंगे। काम को इन्होंने ऐसे किया जैसे काम आप अपने घर का करते हैं कि मेरे घर में कहाँ फोटो लगेगा, कहाँ फर्नीचर होगा, कहाँ गाड़ी खड़ी होगी। उस इंटरेस्ट से इस काम को किया जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि दोनों बिल्डिंग आज पूरी है। हम इसी के साथ यहाँ नया पुलिस स्टेशन भी शुरुआत आज कर दी सर। और ये जो फायर स्टेशन है जहाँ बैठे हैं, इससे पहले अंजाव डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई भी फायर स्टेशन नहीं था। ये फायर स्टेशन यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे एक हमने छोटा फायर टेंडर भी दे दिया सर और 6 लोगों की पोस्टिंग कर दी है। तो यहाँ भगवान न करे ऐसी कोई घटना हो जिसमें हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी बताया है कि उनको लेना है बोल के नेक्स्ट बजट में कैसा होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने भी जिक्र किया है कि एक बिल्डिंग 6-7 साल लग जाएगा, कैसे होगा। तो हमारा प्लानिंग में क्या होता है कि एनुअल जो ऑपरेटिंग प्लान बनाता है, जो एनुअल प्लान बनाता है, जो प्लान साइज डिपार्टमेंट को देता है, मान लीजिए 4 करोड़ दिया तो 4 करोड़ का 16 करोड़ का वो प्रोजेक्ट बनाता है। तो 16 करोड़ के लिए थोड़ा देते में बहुत साल लग जाता है। इसलिए अभी हम लोग का प्लानिंग सिस्टम भी बदली करना होगा। एट ए टाइम ज़्यादा नहीं लेके कम लेके जल्दी से ख़त्म करना है, फिर साथ ही साथ दूसरा समय में और एक ही साथ लेके एक ही साथ कंप्लीट करना है। इस तरह का अगर हम प्लानिंग में थोड़ा बदलाव लाएगा तो ये हमारे लिए ये अच्छा होगा। तो मैडम आपने जो मेमोरेंडम दिया है यहाँ में, जो आपने ये जो सबमिशन ऑफ पब्लिक मेमोरेंडम यहाँ में आरसीसी डबल स्टोरी टाइप 5 क्वार्टर बोला है, टाइप 4 क्वार्टर बोला है। उसके बाद पुलिस स्टेशन बिल्डिंग एट हवाई, आरसीसी पुलिस स्टेशन बिल्डिंग, आरसीसी पुलिस स्टेशन बिल्डिंग एट वालों, आरसीसी एसपी ऑफिस फायर स्टेशन एट हवाई, ये आरसीसी डबल स्टोरी टाइप 5 क्वार्टर एट ट्रेजरी ऑफिस हवाई। ये सब जो भी दिया है मैं नोट डाउन करके लिया हूँ। उसके बाद एक मल्टीपर्पज़ जो बैडमिंटन हॉल है वो भी मैं नोट करके लिया हूँ। मैं ज़रूर उसका उपाय ज़रूर कर दूँगा, उसका जो भी होगा मैं उपाय कर दूँगा। जो अभी ड्रग्स के बारे में जो बोला है, तो मैं तो कहूँगा कि ड्रग्स हमारे लिए एक अभिशाप है अरुणाचल प्रदेश के लिए। कल भी मैं सीएम साहब, मैं चीफ सेक्रेटरी और हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और हमारा कमिश्नर टू सीएम और हमारा कमिश्नर प्लानिंग, हम लोग 4-5 बैठा हुआ था। तो ड्रग्स एक बहुत बड़ा एक अभिशाप है हमारा लिए, बहुत बड़ा एक क्रॉनिक डिजीज़ है हमारा लिए। ये जो ईटानगर में, ख़ास तौर से ईटानगर और महानगर में बहुत ख़राब से फैल गया है। उसको कंट्रोल करने में भी अभी हम लोग आयोजन लिया है। उसमें हम लोग उचित जो कदम लेना है कदम लेंगे, लेकिन पीपुल्स पार्टिसिपेशन चाहिए। जैसे होम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि अगर लोग हमको साथ नहीं देंगे